लेकर के देश में सियासत तेज हो गई है, जहां असम सरकार मदरसों को आतंकी संगठनों से जोड़ करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी मदरसों को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी कि मदरसों का सर्वे होगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम संगठन लगातार इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज ही खासतौर पर दारुल उलूम देवबंद में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में उलेमाओं ने शिरकत की। और जो असम सरकार मदरसों के साथ खिलवाड़ कर रही है, योगी सरकार का जो फरमान मदरसों को लेकर के जारी हुआ है, उस पर कई अहम फैसले लिए गए। किस तरीके से मीटिंग में बात को रखा गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जमीयत उलमाए हिंद की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मदरसों में दी जा रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर सर्वे कराने के निर्देश के खिलाफ दी गई है। इस बैठक को मौलाना महमूद मदनी ने बुलाया था। ये मीटिंग जमीयत के दिल्ली कार्यालय में हुई है और इसमें यूपी के बड़े बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल हुए। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसमें कई अहम बातों को रखा है, जिसमें जमीयत एक कमेटी बनाएगा और वे कमेटी यूपी सरकार से मुलाकात करेगी, जिसमें जमीयत सर्वे का विरोध नहीं करेगा। महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सर्वे से जुड़े अधिकारियों को एक आवेदन भेजकर उनसे मिलने का वक्त मांगेंगे। कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, भले ही वे अच्छा काम ही क्यों ना हो। कुछ सुधार करने के लिए हमेशा जगह होती है। जिस तरह से मदरसों की गलत तस्वीरें पेश की जा रही हैं, वे सही नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने देखा कि असम में क्या हुआ, अगर ये तरीका अपनाया गया तो ये अवैध है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। सर्वे के दौरान मदरसों में मौजूदा बुनियाद जरूरतों की जांच की जाएगी। इस फैसले की घोषणा यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पिछले हफ्ते ही की थी, जिसके खिलाफ अब जमीयत उलमाए हिंद की ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई। इससे पहले मदरसों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने प्रेस नोट में इस कदम को लेकर के सवाल खड़े किए थे। आरएसएस की विचारधारा की प्रतिनिधि पार्टी अभी भी केंद्र और देश के कई राज्यों में सत्ता में है, जो अल्पसंख्यकों के लिए खुले तौर पर खासकर मुसलमानों के संबंध में नकारात्मक विचार रखती है। हालांकि किसी भी विचार और विचारधारा से प्रभावित पार्टी सत्ता में आती है तो उससे ये आशा की जाती है कि वे संविधान और उसकी भावना के अनुसार कार्य करेगी। उसकी दृष्टि में सभी नागरिक समान होने चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री भी संसद और अन्य मंचों पर संविधान और कानून की बात हमेशा करते रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार और विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी उनकी पार्टी का व्यवहार उनकी कथनी के बिल्कुल विपरीत है। यूपी और असम में जिस प्रकार मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस संबंध में मामूली उल्लंघन को बहाना बनाकर या तो मदरसों को बंद कर दिया जा रहा है या मदरसों की इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, या वे इन मदरसों और मस्जिदों में काम करने वालों पर आतंकवाद का आरोप लगा दे रहे हैं और बिना सबूत के कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही असम में देश के अन्य भागों से आने वाली विद्वानों पर कानूनी और प्रशासनिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल अस्वीकार्य है। यदि मदरसों को बंद करना और इमारतों को तोड़ना ही कानून के मामले उल्लंघन के लिए एकमात्र सजा है, तो गुरुकुलों, मठों, धर्मशालाओं और अन्य धार्मिक संस्थानों पर यह उपाय क्यों नहीं अपनाया जाता? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संविधान को ताक पर रखकर मनमानी कार्रवाई कर रही है।
इसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस प्रकार के कट्टर और घृणित कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और किसी भी नकारात्मक विचारधारा के बजाय संविधान की भावना का पालन करने का ऐलान करता है कि धैर्य और सहनशीलता पूर्वक कानून के भीतर रहकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें। इससे पहले जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मरकज उल मोहम्मद आरिफ कुरियाना मदरसा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मशरूफ हुसैन ने बताया था कि जिला प्रशासन मदरसे के भवन के आरोप पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के नियमों के खिलाफ बताते हुए तोड़ा है, लेकिन आप मलबे को देख के हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मजबूत सामग्रियों का इस्तेमाल किया था। इस भवन के निर्माण से पहले हमने यहाँ की मिट्टी की जांच करवाई थी और पंचायत के प्रमाण पत्र से लेकर सभी सरकारी निर्देशों का पालन भी किया था। अगर किसी व्यक्ति का जिहादी संगठन से कोई लिंक पाया गया है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, पर मदरसों को तोड़ना ये तो न्याय ही हो गया। हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस रात के समय मदरसे को खाली कराने आ जाती है। उस दौरान मदरसे में 224 छात्र मौजूद थे। हमें एक नोटिस थमाते हुए पुलिस ने केवल 3 घंटे का समय दिया था। दूर के गांव से यहाँ बच्चे पढ़ने आए, कई छोटे छोटे बच्चे थे। उनको इतनी रात को घर पहुंचाना कैसे संभव था, लेकिन हमने जिम्मेदारी लेते हुए कुछ बच्चों के अभिभावकों को बुलाया और कुछ बच्चों को पास की मस्जिद में रखा। उन सबको अगले दिन घर पहुंचाया गया। बच्चे उस माहौल से काफी डरे हुए हैं। पुलिस ने आपके मदरसे में पढ़ने वाले एक शिक्षक को जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऐसे में मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आपका क्या मापदंड होना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए मुशर्रफ हुसैन कहते हैं, जिस शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति इसी गांव का निवासी है। वो पिछले 8 साल से इस मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारे मदरसे में 17 शिक्षक हैं और हम उनके कामकाज पर पूरी तरीके से नजर रखते हैं ताकि वो हमारे यहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। लेकिन कोई व्यक्ति मदरसे के बाहर क्या कर रहा है उस बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हम जिहादी कार्य में लिप्त किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते। जब पुलिस उसको पहली बार पूछताछ के लिए बुलाकर ले गई थी तभी हमने उसे मदरसे से निकाल दिया था। हम चाहते हैं कि अगर उस व्यक्ति का किसी भी जिहादी संगठन से संबंध है तो सरकार उसको फांसी की सजा दे, लेकिन उसके लिए मदरसे को तोड़ देना उचित नहीं था। हमने सरकार से, प्रशासन से बहुत अनुरोध किया, लेकिन इस मदरसे को हम बचा नहीं पाए। किस तरीके से मदरसों को शहीद करने की जो प्रक्रिया लगातार जारी है उसके खिलाफ उलेमाओं की मीटिंग बैठी, चाहे दिल्ली में हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आवाज को उठाना हो, जो कि यूपी सरकार के उस फैसले को भी सिरे से नकार रहे हैं जो सर्वे कराने की मांग की जा रही है, तो वहीं असम सरकार की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक नारा 2019 में दिया गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बातें कही थी, पर इन्हीं के चुने हुए जो नेता हैं वो इसी की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।